जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं, हार्ट डिजीजेस बढ़ते ही जा रहे हैं इंडिया में। रूरल पॉपुलेशन में बात करेंगे तो 7.4% लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है, हार्ट डिजीजेस है। अर्बन पॉपुलेशन में बात करेंगे तो 13.2% लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट डिजीजेस है। तो क्या होता है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाए तो ये क्रिटिकल इलनेस में आता है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलना मुश्किल हो जाता है। आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे डोंट ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो। ऐसे एक प्रोडक्ट जो हार्ट पेशेंट्स के लिए है विच इज केयर हार्ट पॉलिसी। तो ये प्रोडक्ट उनके लिए है जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, जिनका हार्ट डिजीज चल रहा है या कोई सर्जरी हो रखी है हार्ट की, तो वो ये पॉलिसी के लिए एलिजिबल है। हम डिटेल में इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन ले सकता है, इसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है और आपको क्या जानना जरूरी है इस पॉलिसी से रिलेटेड। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एक क्विक रिमाइंडर, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। वीडियो शुरू करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है नुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 16 ईयर से एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी हो पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। मूविंग ऑन टू द वीडियो, केयर हार्ट पॉलिसी। पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन ये पॉलिसी ले सकता है। तो इस पॉलिसी में एंटर करने के लिए मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स, 18 साल से नीचे ये पॉलिसी नहीं ले सकते और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ये अच्छी बात है कि कोई भी एज पे आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे। और लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है, जब तक आप चाहें तब तक आप अपनी पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं। ये पॉलिसी आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और फ्लोटर भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल में टोटल 6 रिलेशनशिप्स कवर होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं, वो इंडिविजुअली पॉलिसी ले सकते हैं। फ्लोटर में बात करेंगे तो फ्लोटर में 2 एडल्ट्स की पॉलिसी आती है। 2 एडल्ट्स में ये कंडीशन है कि जो 2 एडल्ट्स में से एक मेंबर को कम से कम हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट एलिमेंट होना चाहिए, तभी इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल होंगे। पॉलिसी टेन्योर की बात करेंगे तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का पॉलिसी टेन्योर ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इंडिविजुअल में 6 पर्सन कैन बी इंक्लूडेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो 6 पर्सन के रिलेशनशिप क्या क्या हो सकते हैं? सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट आपके सामने आप रेफर कर सकते हैं। सो इस प्लान में जो सम एश्योर्ड अवेलेबल है वो है 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख। तो अलग अलग फीचर्स इस हिसाब से बटे हुए हैं। सो पहले हम बात करेंगे रूम रेंट एलिजिबिलिटी की। अगर आप 3 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपका रूम रेंट रहेगा 1% ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब अगर आप 3 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 3000 रुपीज पर डे का आप रूम ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा अगर आप हायर कैटेगरी रूम में जाते हैं। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए सिंगल प्राइवेट रूम है। सिमिलरली आईसीयू रूम की भी कैपिंग है। अगर आप 3 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख पे कोई लिमिट नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट है। डे केयर ट्रीटमेंट में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। आप कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट है जो जिसमें 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होती है, तो वो ट्रीटमेंट में आपकी अप टू सम एश्योर्ड लिमिट है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है हॉस्पिटल जाने से पहले के एक्सपेंसेस और बाद के एक्सपेंसेस। तो 30 डेज प्री एंड 60 डेज पोस्ट आपके इस पॉलिसी में कवर्ड है। इसमें मैक्सिमम लिमिट है कि अप टू 5% ऑफ सम एश्योर्ड ही मिलेगा टोटल प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आयुष ट्रीटमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, उस पर भी लिमिट है कि मैक्सिमम 25% ऑफ सम एश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस कवर की बात करेंगे। अगर आपकी 3 लाख या 5 लाख की पॉलिसी है तो रोड एम्बुलेंस कवर है 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपकी 7 लाख या 10 लाख की पॉलिसी है, इट इज 3000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन होता है कि घर पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप इस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल में मूव कर पाए या हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो 3 दिन के बाद डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस स्टार्ट होता है और अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड है जो आप रिइंबर्स करा सकते हैं। एंड डोमिसलरी में आपके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे होंगे इस पॉलिसी में। नो क्लेम बोनस। सो नो क्लेम बोनस, अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी आपको एक बोनस देती है, वो होता है 10% एवरी ईयर ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम ये 50% तक जाएगा। मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, 10% होता है 50,000 रुपीज, हर साल ऐड होता रहेगा जितने साल आप क्लेम नहीं लेंगे। मैक्सिमम वो 50% तक जाएगा, मतलब 5 लाख की पॉलिसी 7.5 लाख तक जाएगी। जहां पे आप क्लेम ले लेंगे वहां पे प्रोपोर्शनेट रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 10% रिड्यूस हो जाएगा। जो लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिचार्ज। ऑटोमेटिक रिचार्ज होता है रीफिल बेनिफिट। अगर आपका बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो आपका फिर से साल में एक बार रिफिल हो जाएगा, आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है, लेट्स से आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो गया, आपकी 10 लाख की पॉलिसी थी, तो 10 लाख रुपीज दोबारा रिफिल हो जाएगा, वो दोबारा जो रेस्ट ऑफ द ईयर में यूज कर सकते हैं किसी भी इलनेस के लिए, रिलेटेड और अनरिलेटेड।
अगर आपकी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, उस केस में क्या है कि जो आपका रिफिल बेनिफिट है वो सेकंड मेंबर यूज कर सकता है। जो ऑलरेडी जिन्होंने एग्जॉस्ट करा है बेस सम एश्योर्ड वो नहीं यूज कर सकते, सेकंड मेंबर यूज कर सकता है फॉर एनी इलनेस। नेक्स्ट है इसमें है कार्डियक हेल्थ चेकअप। सो कार्डियक हेल्थ चेकअप वंस अ ईयर आप अवेल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसमें आप एज पर नेटवर्क लिस्ट जो उनके टाई अप है जहां पे जिन लैब्स के साथ, जिन सेंटर्स के साथ, वहां पे आप ये अवेल कर सकते हैं। और लिस्टेड टेस्ट है, वो लिस्ट के हिसाब से आप अवेल कर सकते हैं और वंस अ ईयर ले सकते हैं। इस प्लान में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी, इस प्लान में कुछ सब लिमिट्स भी हैं। सब लिमिट्स होती हैं कि आपकी डिफाइंड लिमिट है कि इतना ही पे होगा, इस प्रॉब्लम के लिए इतना ही पे होगा। अब आपको यहाँ पे फिर मैं अगेन 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख डिवाइड करके बताऊंगी। अगर आपका 3 लाख सम एश्योर्ड है तो कैटरैक्ट की सब लिमिट है 20,000 रुपीज पर आए। अगर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, इट इज 30,000 रुपीज पर आए। नी रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, अगर आपका 3 लाख का सम एश्योर्ड है तो इट इज 80,000 रुपीज पर नी। 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1 लाख रुपीज पर नी है, और 7 लाख और 10 लाख के सम एश्योर्ड में 1,20,000 रुपीज पर नी आपको मिलेगा। मतलब फिक्स्ड है, अगर उसके ऊपर एक्सपेंस हुआ तो आप खुद बेयर करेंगे। तो ये कुछ प्रोसीजर्स है जिसकी लिमिट स्पेसिफाइड है। ये प्रोसीजर्स है ऑल टाइप्स ऑफ हर्निया, hysterectomy, surgical treatment of stones of renal system, surgeries for benign prostate hypertrophy। ये ट्रीटमेंट्स आप करा रहे हैं, ये सर्जरीज करा रहे हैं, तो इसकी लिमिट है 3 लाख पे 50,000 रुपीज मिलेगा, 5 लाख पे 65,000, 7 लाख और 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 80,000 की लिमिट है। तो दिस इज अप टू 80,000। तो 80,000 से कम का हुआ तो एक्चुअल मिलेगा, अगर 80,000 से ज्यादा का हुआ तो आपको बेयर करना पड़ेगा। फिर कुछ और ट्रीटमेंट्स के लिए भी लिमिट स्पेसिफाइड है, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ट्रीटमेंट सर्जरीज फॉर कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ अदर रीनल कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ बोन्स। अगर ये सब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसकी लिमिट स्पेसिफाइड है। 3 लाख की पॉलिसी में 2 लाख रुपीज की लिमिट है, 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख की लिमिट है, और 7 लाख, 10 लाख पॉलिसी में 3 लाख की लिमिट है। अब चलेंगे इस प्लान के एक्सक्लूजन्स के बारे में, वेटिंग पीरियड्स के बारे में। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, जैसे कि हर पॉलिसी में होता है। फर्स्ट 30 डेज तक आप प्लान हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते हैं। एक्सीडेंटल इमरजेंसी इज कवर्ड फ्रॉम डे 1। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होते हैं वो आपके 2 ईयर्स तक कवर नहीं है, 24 मंथ्स तक। और एक और अच्छी बात है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस 2 साल तक कवर नहीं है। यूजुअली 3 साल, 4 साल भी वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ पे सिर्फ 2 साल के बाद आपके फुली कवर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। ऑप्शनल बेनिफिट है एक्टिव हेल्थ चेकअप थ्राइस अ ईयर। एक बार तो आपको मिलता ही है, अगर आप रेगुलर चेकअप्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पैकेज ले सकते हैं, राइडर ले सकते हैं। ओपीडी केयर, अगर आप ओपीडी भी कवर करना चाह रहे हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया, जो रेगुलर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनकी कंसल्टेशन देनी पड़ती है, फार्मेसी एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप ओपीडी केयर के थ्रू कवर कर सकते हैं। होम केयर, अगर आप घर पे भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप कवर कर सकते हैं। में अलग अलग लिमिट स्पेसिफाइड है, मैक्सिमम 2,000 रुपीज पर डे का आपको होम केयर ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन, अगर आप इंटरनेशनली डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, वो भी आप ले सकते हैं, एडिशनल राइडर देके ऑप्ट कर सकते हैं। इस प्लान में कोई प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होगा। ऑफकोर्स आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी आपकी सर्जरी है या जो भी आपकी पास डायग्नोसिस हुआ है, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे पॉलिसी अंडरराइटिंग के टाइम पे। इस पॉलिसी में मैंडेटरी को पेमेंट है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो पॉलिसी मिलती ही नहीं है। यहाँ पे पॉलिसी दे रहे हैं, बट अगेन कुछ सप्लीमेंट्स लगेंगी, कुछ को पेमेंट्स लगेंगी। अगर आपकी एंट्री एज 70 ईयर्स से कम है, 70 या 70 से कम है, तो 20% मैंडेटरी को पेमेंट है। अगर 70 से ऊपर है तो 30% मैंडेटरी को पेमेंट है। मतलब अगर जो भी बिल आएगा 20% आप शेयर करेंगे और 30% आप शेयर करेंगे एज पर एज, एंड बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सो केयर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे एज अ कंपनी, 19,000 प्लस इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, 19,000 से भी ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी का बात करेंगे वो है 95.2%। इनकट क्लेम रेशियो की बात करेंगे दैट इज अराउंड 58%। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट देख रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं या हार्ट एलिमेंट है आपको और आप ऐसा प्रोडक्ट देख रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रहा, तो ये प्रोडक्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सही है कि नहीं है, आप अपना प्रीमियम इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, यू कैन रीच आउट टू अस एट दी व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी विच इज मेंशन्ड बिलो। कुछ भी फीडबैक देना चाहे प्लीज दीजिएगा। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। जैसे कि आप इंडियंस को विच इज केयर हार्ट, वीडियो शुरू, लास्ट 1 मिनट रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा करेंगे इसको। टॉमिस क्लेरी हॉस्पिटल, सॉरी